एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर आपको सही लगे तो एक वीडियो चेक पॉइंट्स पर बना सकते हो प्लीज। कि जब कोई बिल्कुल शुरुआत से आनापान से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कौन कौन से स्टेजेस सीक्वेंस वाइज ध्यान में आते हैं। अभी ध्यान करता हूँ पर सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान से स्थिरता और संस्कारों की चैन को तोड़ा जा सकता है और मन का मालिक बना जा सकता है। लेकिन ध्यान दिव्यता तक ले जाने या जैसा आप कहते हैं अमृत तत्व तक ले जाने का मार्ग है, इस पर कम यकीन आता है क्योंकि कुछ भी अलग या स्पेशल घटा नहीं अभी। यह प्रश्न है इनका। कोई भी व्यक्ति जब ध्यान की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसको कुछ महसूस नहीं होता क्योंकि हमारी जो शरीर और मन की आदत है, जो ट्यूनिंग है, वह एक फ्लो में आ चुकी है, एक ढर्रे में आ चुकी है। इसलिए शुरू शुरू में तो पता ही नहीं चलता। आपने इस चैनल में लोगों के प्रश्नों को मैंने लिया है, प्रश्नों को लेता हूं। आपने उन प्रश्नों को सुना होगा कि कितना ध्यान करने के बाद भी अभी पूरी संवेदनाओं का पता नहीं चलता। कितने शिविर कर लिए उसके बावजूद भी अभी होश का पता नहीं चलता। अपने चित्त में लगे हुए संस्कार, अपने चित्त में लगे हुए धर्मों का पता नहीं चलता। ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और ये वो लोग हैं जो विपश्यना को अपने जीवन का एक रूटीन बना चुके हैं। कारण यह कि मन और शरीर का एक तारतम्य बन चुका है जो एक ढर्रे पर चलता है, एक हैबिट पर चलता है, एक आदत पर चलता है। लेकिन जैसा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि शुरुआत में जब कोई आनापान से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कौन कौन से स्टेजेस सीक्वेंस वाइज आते हैं। यह ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली से बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं तो कौन कौन से स्टेशन रास्ते में आते हैं। अगर आप पैसेंजर से जाएंगे, पैसेंजर यानी ऐसी ट्रेन जिसके स्टेशन ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा जगह पर रुकती है, तो उसमें ज़्यादा स्टेशन आते हैं। और अगर आप सुपरफास्ट से जाते हैं उसमें कम स्टेशन आते हैं। और अगर आप राजधानी से जाते हैं या तो और कम स्टेशन आएंगे। और अगर आप प्लेन से जाएंगे तो कोई स्टेशन ही नहीं आएगा। यहां ऐसी बात नहीं है कि आनापान के सीक्वेंस आगे बढ़ते बढ़ते क्या महसूस होगा। हर व्यक्ति का अपना तजुर्बा बिल्कुल ही अलग होता है। इसलिए अलग होता है इसको समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति का
संस्कार, मन बिल्कुल अलग है। उसके सोचने विचारने का तरीका, उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वह एक का दूसरे से मिलता नहीं, ऐसे ही जैसे एक का दूसरे से फिंगरप्रिंट मिलता नहीं। यही तो कुदरत की कारीगरी है, यही तो यूनिकनेस है। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा कि जो क्रिएटर है, जिसको हम क्रिएटर कहते हैं, जो बनाने वाला है इस कुदरत को, वह हर चीज को, हर वस्तु को अपने हाथों से बनाता है। अपने हाथों से बनाता है का क्या मतलब है? अपने हाथों से बनाता का अर्थ यह है कि हर एक पर उसकी अपने फिंगरप्रिंट है, हर एक पर उसकी पूरी नजर है, हर एक पर उसकी दृष्टि, हर एक पर उसके निशान हैं। हर एक को उसने खुद अपने हाथों से तराश कर बनाया है। इसलिए क्योंकि हर एक वस्तु को जब हम अपनी जिंदगी में बनाते हैं तो आपने कभी देखा, वो दिखती है भला एक जैसी, लेकिन उसमें फर्क होता है। आप पेंटिंग बनाओ, आप एक पेंटिंग और दूसरी पेंटिंग दोनों एक ही जैसे चित्र बनाओ, लेकिन उसमें भी कुछ फर्क होगा, और वो फर्क इतना मामूली होगा कि जिसने बनाया है वह तो जान सकता है, लेकिन अगर दीवार पर लगाई गई हो तो शायद एक साधारण आदमी उसमें फर्क न ढूंढ पाए। ऐसा नहीं है कि मशीन में किसी सांचे पर ढालकर कोई चीज बनाई गई हो तो सब एक जैसी निकलेंगी, ऐसी बात नहीं है। यही उसकी कारीगरी है। और ये क्यों हो रहा है? अगर इसको छोड़ भी दें, क्योंकि जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, बुद्ध के उपदेशों की बात करते हैं, बुद्ध की ध्यान विधि की बात करते हैं, तो बुद्ध इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और हमारा ध्यान इन पर खींचते भी नहीं है, क्योंकि फिर हम किसी एक आइडेंटिटी को सर्वे सर्वा मानकर उस पर अपने आप को टांग देते हैं कि अब तू जान, फिर तो हमारा क्रिएटर है, अब तू जान। हम तेरे आगे अपना अपने हाथ जोड़ते हैं, अपने को नमन करते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, रोज दिया बत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब तू जान, तू हमारा ख्याल रखना। और यह हम अनंत जन्मों से कर रहे हैं। इसलिए जब बुद्ध ने यह कह दिया कि तुम अपने निर्माणकर्ता स्वयं हो, ईश्वर को थोड़ा सा अलग रखो, ईश्वर की बात मत करो, तो यह विचार मन में आ गया और यह बात फैल गई कि बुद्ध ईश्वरवादी नहीं। हर जगह किताबों में आपको यह लिखा मिलेगा। क्योंकि ईश्वरवादी बुद्ध नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। ईश्वरवादी इसलिए हमको उस बात से परहेज करने को कह रहे हैं क्योंकि हम पहले से ही एक आदत में उलझे हुए हैं। हम यह मानकर चल रहे हैं कि वह सर्वे सर्वा कोई ऐसी ताकत जो हमको बना रही है, वो हम पर ध्यान नहीं दे रही है अब, इसलिए हम दुख में हैं। वो हम पर ध्यान नहीं दे रही है अब, इसलिए हमें वह समस्त वस्तुओं का भोग करने को नहीं मिल रहा है। इसलिए उसको याद दिलाना पड़ता है, उसकी स्तुति करनी पड़ती है, उसकी आरती करनी पड़ती है, उसके आगे धूप बत्ती दिया जलाना पड़ता है, ताकि वो
हमको याद रखे, ताकि वो हमारी पुकार सुने कि हम दुखी हैं और तुम सुन नहीं रहे हो। क्योंकि ये जो अवस्था है, ऐसा नहीं कि इस अवस्था में ज्ञानियों ने कोई विरोध प्रकट किया। ज्ञानियों ने स्वयं ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे भक्त हुए, उन्होंने बाहरी तौर पर भी यह करके दिखाया, लेकिन वह उनकी अवस्था थी। उस अवस्था में वह उसको प्रकट कर लेते थे। उस अवस्था में वह वैसा ही महसूस करते थे कि उनसे किसी की बात हुई। रामकृष्ण के बारे में हम जानते हैं, वो माँ काली से बात करते थे। अब हम मंदिर में जाते हैं, माँ काली को भोग भी लगाते हैं, सब कुछ चढ़ाते भी हैं, लेकिन हमारी कभी बात नहीं होती। हम अपने को दुखी ही, पीड़ा में, सब हमारे पास कम ही है, यही पूजा अर्चना और यही अरदास करते रहते हैं कि हमें कुछ मिले। तुम सुन नहीं रहे हो। ये एक जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। लेकिन जब बुद्ध हमें अलग करते हैं इन सब से कि इन सब की बात मत करो, इसलिए ताकि हम स्वयं महसूस कर सकें कि हम खुद ही उस चेतनता, उस परम सत्ता का हिस्सा हैं जिसको अमृत तत्व कहा। अमृत तत्व, अमृत का अर्थ होता है जो मृत नहीं होता, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। अमृतस्य पुत्र क्यों कहा? हम पढ़ते हैं लेकिन कभी हमने विचार नहीं किया। लेकिन आज हम मृतवत ही हैं, जीते जी भी मृतवत हैं। अमृतस्य पुत्र को अमृत समझने वाली तो बात ही क्या, जीते जी भी मृतवत। इसलिए जब हम बुद्ध की बताए हुए इस अभ्यास की शुरुआत करते हैं, आनापान करते हैं, तो सबसे पहले हमारी बेहोशी टूटती है। वो जो आदत में हम चल रहे हैं, शरीर और मन की आदत बनी हुई है, वो टूटती है। तो जो इन्होंने प्रश्न पूछा है ना, सीक्वेंस वाइज क्या स्टेजेज आती है, तो सीक्वेंस वाइज स्टेजेज सबकी अलग अलग होंगी। आपकी अलग है, मेरी अलग है। क्यों? क्योंकि सबके संस्कार अलग हैं, सबकी आदतें अलग हैं, सबके जीने का तरीका अलग है, और सबका अनंत जन्मों से चला आ रहा संस्कार बिल्कुल अलग है। तुम्हें वही बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे वो बात बहुत भाती है। तुम्हें वही खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे वो खाना बहुत पसंद है। तुम्हें वही देखना अच्छा नहीं लगता, मुझे वो देखना बहुत पसंद है। और न जाने कितनी कितनी उसमें कितने कितने लेवल, कितनी कितनी डायमेंशन हो सकते हैं, अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। तो सीक्वेंस वाइज जो स्टेजेस आती है, सबसे पहले तो यह देखो कि जो आदमी जितना ठहरा हुआ है, जितना स्थिर है, उसकी सीक्वेंस वाइज स्टेजेस अलग हैं, और जो बिल्कुल भी ठहरा नहीं हुआ है, उसको तो कई साल आनापान सती में इसी बात पर लग जाते हैं कि उसको यही पता नहीं चलता कि वो सांस ले रहा है या सांस अपने से चल रही है। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि कई दिनों तक, कुछ लोगों को कई दिनों तक, कुछ लोगों को कई महीनों तक, कुछ लोगों को कई सालों तक इस बात का पक्का ही नहीं हो पाता कि सांस अपने से चल रही है और वो देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सांस लेने लगे हैं। यह स्टेज है। सीक्वेंस वाइज जो स्टेजेस की आप बात कर रहे हैं, यह भी एक स्टेज है। किसी को 1 घंटे में ही उसी समय ध्यान करता है, शिविर में जाकर उसी समय उसे पता चलने लग जाता है कि वो तो सांस ले ही नहीं रहा, सांस अपने से चल रही है और वो देख रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि उसका मन स्थिर है, उसके मन में इतनी हड़बड़ाहट, इतनी बेचैनी, इतनी हलचल नहीं।
हलचल तो सबके ही होती है, बेचैनी भी सबकी होती है, हड़बड़ाहट भी सबकी होती है, लेकिन कभी कोई पल भर के लिए ठहर जाता है, उसको पता चलने लगता है कि सांस वो ले नहीं रहा, अपने से चल रही है। और उसके लिए कोई अभ्यास वाले को ही ऐसा होगा, ऐसी भी जरूरी नहीं है। बहुत से लोग तो अपने बिस्तर में सोए हुए होते हैं और अचानक उनको लगता है कि वो तो सांस ले भी नहीं रहे थे, सांस अपने से चल रही थी और वो उस सांस को देखने लगे। अब बहुत बार होता है ना, आप सामने देख रहे हो दीवार पर और दीवार पर कुछ दिखाई नहीं देता, आपकी आंखें कहीं और ही स्थिर हो जाती हैं, या आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, उस वस्तु को ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे हैं, लेकिन आप उस वस्तु को देख ही नहीं रहे होते। बिल्कुल स्थिरता आ जाती है। एक छोटे से बच्चे को देखना वो ऐसा ही होता है। वहां मन काम ही नहीं कर रहा होता है, वो फूल देख रहा है, फूल को देख रहा है, वो फूल को देख रहा है। हमारी तरह नहीं कि हम कमल को देख रहे हैं, गुलाब को देख रहे हैं, पीले को देख रहे हैं, सफेद को देख रहे हैं, लाल को देख रहे हैं, पंखुड़ियां कितनी हैं वो देख रहे हैं, पेड़ कितना बड़ा है उसको देख रहे हैं, कांटे कितने हैं उसको देख रहे हैं, पत्ते किस तरह से हैं, उनका टेक्सचर किस तरह से है वो देख रहे हैं। लेकिन बच्चा नहीं देखता, वो स्थिर है, बिल्कुल देख रहा है जरूर, लेकिन इस तरह से मन को लगाकर नहीं देखता। अब यही आनापान सती या किसी भी ध्यान अभ्यास की खूबी है कि ऐसी स्थिरता आती है कि बच्चा भी नहीं होता आदमी, आदमी पूरा वयस्क है, सोच समझ है, विचार है, अच्छा मन है, अच्छा माइंड है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन जब चाहे वो स्थिर हो जाता है, जब चाहे वो एक्टिव हो जाता है। यही तो ध्यान की खूबी है। हमें ध्यान की उस स्टेज पर ही पहुंचना है जहां पर जब हम चाहें अपने को कछुए की तरह अपने हाथ पांव सर को बाहर कर लें और चलने लगें, और जब चाहें अपने हाथ पांव सर को अंदर कर लें और स्थिर हो जाएं। ज्ञानियों ने कछुए का उदाहरण दिया कि जब संसार में रहो तो अपने हाथ पांव और अपने सर को, अपनी आंखों को बिल्कुल चौकन्ना होकर रखो, आगे बढ़ो, चलो। और जब संसार से अपने को खींचो, यानी जब शाम को तुम अपने घर आ जाओ, अपने आराम में आ जाओ, तो फिर उसके बाद मन को बिल्कुल ही स्थिर कर लो, सारी हलचल अपनी हटा दो और जो काम करना है उसको करो। काम क्या करना है? बुद्ध कहते थे एक ही काम है करने को, और वह है अभ्यास। इस तरह से जीवन को जीना होता है। लेकिन अब इस तरह का जीवन कैसे होगा? यह तो जैसे इन्होंने नीचे प्रश्न में आगे पूछा है कि इस बात पर विश्वास ही नहीं आता कि कोई ऐसा अमृत तत्व, यकीन ही नहीं होता कि अमृत तत्व तक ले जाने का मार्ग है। लेकिन यकीन कैसे आएगा? यकीन तो तभी आएगा जब अनुभव होगा, उससे पहले तो आएगा नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपने कभी घी बनाया नहीं, लेकिन क्या आपको यकीन नहीं है कि यह घी दूध से निकाला गया है? अब कोई आपको दूध दिखाए और कहे कि यह घी है और यह दूध है, यह दूध से यह घी बना है, तो आप कहोगे कि मुझे यकीन नहीं आता। लेकिन आज हम इस अवस्था में हैं कि दूध और घी के बारे में हमने इतना पढ़ लिया है, और दूध से ही घी बनता है, इस बात का यकीन हमको कैसे हुआ, जबकि हमने कभी घी बनाया नहीं। लेकिन दूध से ही घी बनता है, इस बात को हम यकीन कैसे कर पा रहे हैं? एक मस्टर्ड सीड को हम देखते हैं, एक राई के दाने को हम देखते हैं, हम कैसे कहते हैं कि राई का तेल जो हम सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सर पर लगा रहे हैं, अपने हाथ पाँव की मालिश कर रहे हैं, यह राई का तेल, ये इसी सीड से निकला हुआ है, ये इसी छोटे से बीज से यह तेल निकला है। क्या हम कभी यकीन कर पाएंगे कि इस बीज से यह तेल निकला है?
लेकिन हम कैसे यकीन कर लेते हैं जबकि हमने कभी यह निकाला नहीं। इसी तरह से जिस तरह से हम यह यकीन कर लेते हैं, इसी तरह से हम यह भी यकीन करते हैं कि अमृत तत्व है, क्योंकि यकीन तो है, दिखता तो है कि कोई आदमी जिंदा था, अब जिंदा नहीं रहा, अब आंखें वैसी ही खुली हैं, कान वैसे ही हैं, पूरा शरीर वैसे ही है, लेकिन ज़मीन पर पड़ा है। हाथ उठाओ, हिलाओ, इधर को लुढ़क जाता है, उधर को हिलाओ, उधर को लुढ़क जाता है, गर्दन सीधी नहीं रहती, कभी इधर लुढ़क जाती है, कभी उधर लुढ़क जाती है। अब क्या हुआ? अभी तक यह आदमी बोल रहा था, हिल रहा था, डुल रहा था, आंखें हिला रहा था, अभी क्या हुआ? तो पता चलता है कि कोई अमृत तत्व है, कोई है जो कि कौन सी हवा है जो निकल गई, कहाँ गई, आसमान में कहाँ समा गई। तो पता चलता है कि कुछ था, कुछ अब नहीं है। लेकिन यह यकीन है कि कुछ था, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अमृत तत्व तक ले जाने वाला यह मार्ग है ध्यान। इस बात पर यकीन नहीं आता। इसीलिए नहीं आता क्योंकि हमारे पास कोई गुरु नहीं, हमारे पास कोई वह दावा करने वाला, वह हमें इतनी दृढ़ता देने वाला कोई व्यक्ति नहीं। इसीलिए तो बुद्ध के पीछे लोग लगे, इसीलिए तो बुद्ध के भिक्षु बने, इसीलिए तो घर बार छोड़कर लगे, इसीलिए तो कोई गुरु की खोज करता है। क्यों करता है? गुरु क्या करता है? गुरु तो एक जीता जागता उदाहरण है। अमृत तत्व को रोज रोज अमृत तत्व में ही है, अमृत तत्व को महसूस कर रहा है, रोज मर रहा है, रोज जी रहा है। जिसको कबीर कहते हैं कि रोज मरने में परम आनंद है, लेकिन वो रोज मरने की स्थिति हमारी तो नहीं। हम तो मरना तो छोड़ो, हम तो भय से, डर से इतने कंपे हुए हैं। तो यह अमृत तत्व में हमें यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि अभी हमारी वह अवस्था ही नहीं है। अभी हमें सिर्फ यकीन है, बाहर से हमने देखा है, मान लिया है कि दूध से घी बनता है, लेकिन क्या हमने कभी निकाल कर देखा दूध से घी? जिस तरह से हमने यह मान लिया है कि दूध से घी, अब आज कोई दुनिया का व्यक्ति तुमसे यह कह दे कि दूध से घी नहीं बनता, तुम उसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर कोई दुनिया का व्यक्ति तुमसे यह कह दे कि यह तिल है, इस तिल से तेल निकाला गया है, नहीं निकलता है, तो तुम कहोगे नहीं, तिल से तेल निकलता है, हमारे घर में रोज दिया जलता है। यह यकीन तुमने जबकि कभी निकाला नहीं। इसीलिए बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि तुम आनापान सती या को ध्यान का जब अभ्यास करो, तो ध्यान के अभ्यास की एक ऐसी अवस्था है जब तुम अमृत तत्व को अपने महसूस करते हो, अमृत तत्व को टच करते हो। तुम अमृत से पुत्र हो ही। यह शरीर को तुम सब कुछ मानकर बैठे हो क्योंकि इंद्रियों से भोग रहे हो, आंखों से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, जीभ से स्वाद ले रहे हो, तो लगता है कि यही तो हूं मैं। लेकिन क्या मैं यही हूं? अगर मैं यही हूं तो अभी मेरे पिता गुजरे, और जब वो जमीन पर पड़े हुए थे तो अब कौन है वहां वो कहने वाला कि मैं यही तो हूं? तो कौन था जो मैं कहने वाला था? लेकिन फिर भी यकीन नहीं आता। अमृतस्य पुत्र बुद्ध कहते, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। हमें उसका एहसास क्यों नहीं है? जबकि सब कुछ ही अमृतस्य पुत्र है। यह जो आंख से देख रहा है, यह कोई आंख थोड़ी देख रही है, यह आंख नहीं देख रही। आंख अगर इंस्ट्रूमेंट की तरह देख रही है, क्या हम यह समझते हैं? यह कान इंस्ट्रूमेंट की तरह हमें सुनाई दे रहा है, इनसे हम यह समझते हैं। लेकिन हम बाहर से एक बिलीफ सिस्टम में जी रहे होते। दूध से घी बनता है, यह बिलीफ है, लेकिन हमारा कभी यह अनुभव नहीं। और इसी तरह से ही इस अनुभव को लेने के लिए ही जो ये कह रहे हैं कि आनापान की शुरुआत कैसे होगी। आनापान जब हम करेंगे और जब ऐसा होने लगे कि सांस अपने से चल रही है और मैं देख रहा हूँ, जैसे ही यह स्थिरता आने लगेगी, तो क्या सीक्वेंस होंगे? ये सीक्वेंस यह होगा कि अगर आप झाड़ू लगा रहे हो तो आपके झाड़ू लगाने का तरीका ही अलग होगा। आप ऐसे ही उल्टे सुल्टे झाड़ू को नहीं चलाएंगे। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो आपके रोटी बनाने का तरीका ही अलग होगा। वो कहीं मोटी और कहीं पतली नहीं होगी, कहीं टेढ़ी कहीं मेढ़ी नहीं होगी।
वो कहीं पकी हुई कहीं कच्ची नहीं होगी। छोटे छोटे तरीकों से समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आनापान करोगे या ध्यान करोगे तो उसके बाद सीधे जो है तुम उस अमृत को टच करोगे। वो भी एक स्थिति आएगी, लेकिन ध्यान का गहरा अभ्यास चाहिए। फिर तो पूरा डायमेंशन ही बदल जाएगा, फिर तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा, फिर तो पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाएगी। फिर मन जैसा कुछ होगा नहीं। फिर कोई यह थोड़ी कहेगा जो अमृत को समझने लगा है, जानने लगा है, फिर वो कोई विरोध थोड़ी देखेगा। ये काला है, मैं गोरा हूँ, ये उस देश का है, मैं इस देश का हूँ, ये बुद्ध को मानता है, मैं तो पैगंबर को मानता हूँ। फिर वो यह थोड़ी कहेगा, फिर वो यह थोड़ी कहेगा ये मेरी माँ है या दूसरे की माँ है। वो फिर यह थोड़ी कहेगा कि ये मेरा बच्चा है, इसको इसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो दूसरे का बच्चा है, अगर कहीं गिर भी गया तो मुझे क्या, मुझे तो जल्दी है, ऑफिस जाना है। फिर तो बुद्ध की तरह करुणा पैदा होती है, बुद्ध की तरह दया पैदा होती है, फिर तो बुद्ध की तरह नज़र होती है। लेकिन बुद्ध की कैसी नज़र थी यह तो हमें पता नहीं, क्योंकि बुद्ध को हमने कहीं देखा नहीं। बुद्ध के बारे में हमने ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम, जैसे कि दूध से घी बनता है। लेकिन क्या हमने दूध से घी बनते हुए देखा? क्या हमने खुद बनाया? इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु क्या करता है? गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि सामने वो बुद्ध दिखाई देता है, उसके जीवन जीने का तरीका, उसका वो किस तरह से रहता है, हमारी ही तरह रहता है, हमारी तरह से कार्य करता है। लेकिन फिर भी वो अलग कैसे है, फिर भी उसके अंदर क्या है? लेकिन फिर यही बात मन कहता है कि अब थोड़ी बुद्ध होंगे, वो तो 2800 साल पहले थे। और बुद्ध स्वयं अपने ही शब्दों में, अपने ही उपदेशों में कहते हैं कि बुद्ध तो हमेशा रहते हैं, बुद्ध से कभी धरती खाली नहीं होती। अब हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा दायरा ही नहीं है उसको देखने का। लेकिन हम हमेशा प्रयासरत रहें, इतना हम कर सकते हैं। और यही प्रयासरत रहना ही ध्यान करना है, आनापान करना है। आनापान जब करेंगे तो सीक्वेंस में सबसे पहले यही होगा कि सबसे पहले जो स्थिरता है वो आपके कामकाज में, छोटे छोटे कामकाज में दिखाई देने लगेगी, आपके बोलने के तरीके में दिखाई देने लगेगी, आपके शब्दों के प्रयोग में दिखाई देने लगेगी, आपके रोजमर्रा के दैनिक कामों में दिखाई देने लगेगी। आपका संयम दिखाई देने लगेगा, आपका संतोष दिखाई देने लगेगा, आप दूसरे के दुख को समझने लगेंगे, आपके अंदर करुणा पैदा होगी। आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसी को कोई नुकसान हो, किसी का कोई अहित हो, किसी को दुख पहुंचे। और कोई व्यक्ति अगर यह सोचे कि वह ध्यान भी कर रहा है और वह फिर प्राणी हिंसा भी कर रहा है, तो समझ लेना कि अभी प्राणी हिंसा और ध्यान का संबंध उनको समझ नहीं आया। अगर कोई ध्यान भी कर रहा है और वो जीव हत्या भी कर रहा है, उसको भोजन की मात्रा का पता नहीं, कौन सा भोजन करना है यह पता नहीं, उसको वैराग्य क्या है, वैराग्य कैसे घटित होता है, वैराग्य कितना उसके अंदर है उसको पता नहीं, तो समझना कि अभी ध्यान साधना बहुत दूर है। अगर वो अभी भी अपने स्वार्थ को देख रहा है, अब रोज टेलीविजन में, रोज अखबारों में हम देखते गुरु, यहां गुरु पकड़ा गया, यहां गुरु पकड़ा गया। अब हमारा मन कहता है कि अब बुद्ध कहां, अब गुरु कहां? गुरु तो अब ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे कि यह बुद्ध नहीं है, यह गुरु नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर अभी भी स्वार्थ है, जिस व्यक्ति के अंदर अभी भी वासना है, जिस व्यक्ति के अंदर अभी भी तृष्णा है, वो गुरु कैसे हो सकता है, वो बुद्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि बुद्ध तो सबसे पहले ही हमसे यह कह रहे हैं कि तृष्णा का नाश होगा तब निर्वाण घटित होता है। और जो व्यक्ति तृष्णा में है, अब हम तृष्णा को कैसे समझेंगे? तृष्णा को कैसे समझेंगे? अब तृष्णा को ऐसे किसी को देख के थोड़ी उसकी तृष्णा का पता चलता है। अब कोई आदमी मर्सिडीज में बैठा है तो आप क्या कहोगे कि इस आदमी के अंदर तृष्णा है?
तो हम क्या यह समझते हैं कि वो आदमी मर्सिडीज में न बैठे, वो आदमी पैदल चले? क्या आज के युग में यह पैदल चलना पॉसिबल है? बुद्ध के टाइम पर मर्सिडीज नहीं होती थी, पैदल चलते रहे होंगे। तो अगर हम यह सोचें कि तब तो बैलगाड़ी में लोग चलते थे, आज मर्सिडीज में यह आदमी चल रहा है, तो यह बुद्ध नहीं होगा, या यह आदमी तृष्णा से ग्रसित है। या अगर कोई व्यक्ति प्लेन से जा रहा है या अपने एयरक्राफ्ट से जा रहा है, तो हम क्या यह समझते हैं कि यह आदमी तृष्णा से ग्रसित होगा? हम नहीं समझ पाएंगे ऐसे। आज ग्लोबल विलेज हो गया, हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, यानी कि पूरा संसार एक गांव में समा गया है। अभी हम यहाँ से उड़ते हैं, दिल्ली से उड़ते हैं बॉम्बे, 2 घंटे की फ्लाइट है, पहुँचते हैं, अपना काम निपटाते हैं, मीटिंग करते हैं और शाम को फिर वापस आ जाते हैं अपने ऑफिस में। यह हम रोज कर रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है। अभी हम उड़ते हैं 17 घंटे, 19 घंटे, 21 घंटे में हम अमेरिका पहुंच जाते हैं, एक दिन में। हम क्या समझते हैं? अगर हम यह सोचें अब नहीं नहीं, कोई आदमी तृष्णा से ग्रसित है इसलिए वो यहां से अमेरिका चला गया, यह हमारी सोच का फर्क है। या हम यह सोचें कि क्या बुद्ध ने कहां कहां तक यात्रा करी, जरा सोचो। नानक ने कहां कहां यात्रा करी, जरा सोचो। क्या आप सोच सकते हैं? नानक ने यहां से हज तक की यात्रा की, पैदल, मक्का मदीना। अब आप सोच सकते हैं, अब आज अगर कोई आदमी प्लेन से या एयरक्राफ्ट से वहां जाए, अपने पर्सनल प्लेन से जाए, तो क्या हम ये कहेंगे कि यह आदमी तृष्णा से ग्रसित है, यह आदमी बुद्ध नहीं हो सकता? अब हमें समझना होगा कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, अब उसका उपयोग किया जा सकता है। मुझे आपसे मिलने जाना है, अगर मैं आपसे मिलने के लिए प्लेन पकड़कर आ जाऊं या अपना प्राइवेट प्लेन से आ जाऊं, प्राइवेट एयरक्राफ्ट से आ जाऊं, तो आप क्या यह कहोगे कि यह आदमी तृष्णा से ग्रसित है इसलिए? यह आदमी पैसेंजर गाड़ी से भी आ सकता था। हम नहीं समझ पाएंगे ऐसे। अगर हम यह सोच रहे हैं कि यह आदमी ने क्या पहना हुआ है, यह आदमी कैसे चल रहा है, यह आदमी किस तरह से किन वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, भोग करना, उपभोग करना और उन वस्तुओं का इस्तेमाल करना अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि रहता तो आदमी आदमी को चाहिए कितना, 3x6 की एक खाट चाहिए। और बुद्ध तो पहले ही अपने भिक्षुओं को कह चुके हैं, कितना चाहिए, 3 जोड़ी चीवर चाहिए। यह हमें समझना होगा कि हमें क्या सीक्वेंस से जा रहे हैं। सीक्वेंसेस यही है कि आपका हर काम ही बताएगा, आपके छोटे छोटे कृत्यों से आपका पता चलेगा कि आपके अंदर ध्यान घटने लगा है। आपके दूसरे को हैंडल करने का तरीका, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप किस तरह से आप मरीजों को देख रहे हैं, उस आदमी को आप साइकोलॉजिकली समझ पा रहे हैं, उसके दुख दर्द को समझ पा रहे हैं, उसको देख कर आप महसूस कर पा रहे हैं कि यह आदमी दुख के अलावा, जो इसको पीड़ा है इसके अलावा और किन चीज़ों से पीड़ित है। या हम उनको ऐसे गाय भैंस बकरियों की तरह, पशुओं की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या होता है सरकारी अस्पतालों में, कितना हम ध्यान दे पा रहे हैं, कितना नहीं दे पा रहे हैं, हम सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक ध्यानी व्यक्ति की क्या देखने का तरीका, उसके जीवन का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। आप किसी स्त्री को देखते हैं, किसी पुरुष को देखते हैं, किस तरह से, कौन सी वासना आपके अंदर बन रही है, उसकी वस्तुओं को देखते हैं। उसका आईफोन उसके हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, उसका लैपटॉप एडवांस टेक्नोलॉजी वाला आपको दिखाई दे रहा है, उसके और कोई वस्तुएं आपको दिखाई दे रही, आपके अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
एक चीज़ नहीं है। तो हम इसको किसी पैरामीटर पर लाकर नहीं रख पाएँगे कि क्या होता है आनापानसति या विपश्यना ध्यान करके कैसे सीक्वेंसेस बनेंगे। लेकिन कॉमन सीक्वेंसेस यही है कि जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। व्यक्ति में भेद नहीं नज़र आएगा फिर कि यह इस मज़हब का है, मैं उस मज़हब का हूँ, या उस देश का है, मैं उस देश का हूँ। चाहे आपके साथ यह सब डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो, चाहे आपको इस तरीके से फेस करना पड़ रहा हो कि आप दूसरे देश के हैं तो आप सेकंड सिटीजन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसी ही स्थिति में होते जैसे कि आपने पढ़ा है, सुना है कि एक व्यक्ति को किसी ने प्रहार किया, उसके बावजूद भी उसको चोट लग गई, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरी चोट की कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन क्या मेरे को मारने की वजह से आपको तकलीफ, आपका हाथ में दर्द तो नहीं है? इस तरह का नज़रिया बदल जाता है। या आपने सुना होगा कि एक फकीर थे, संत थे, रोटी बनाई, खाने के लिए तैयार हुए, उससे पहले ही कोई जानवर आकर रोटी ले गया। तो वो उसके पीछे भागते हैं, कुत्ते के पीछे भागते, कहते अरे रुक, मैंने अभी इसमें घी लगाया ही नहीं था, मैं घी लगा लेता तब तू ले जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि मैं तो घी लगा कर रोटी खाता हूँ, तू भी घी लगा कर रोटी खाता। यह जीवन का नज़रिया है, देखने का नज़रिया। वह इसलिए उस पर, उसके पीछे नहीं भागे कि डंडा लेकर कि इसकी पिटाई कर दें कि इसने मेरी रोटी छीन कर मेरी रोटी लेकर भाग गया है। ये नज़रिया है। हमारा नज़रिया ही बदल जाता है, और नज़रिया जब बदलेगा तो वो स्वयं दिखाई देगा, और हर व्यक्ति का नज़रिया बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि शुरुआती स्टेज में संस्कार तो सबके अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग स्टेजों में दिखाई देगा कि एक के एक संस्कार कम हुआ, एक एक आदत कम हुई, तो उसे लगता है कि उसकी आदत चली गई, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि एक व्यक्ति ने सिगरेट पीना छोड़ दिया तो दूसरे व्यक्ति तो कई सालों से आनापानसति कर रहा है, वो कहेगा मेरी तो सिगरेट ही नहीं छूट रही यार, या आनापानसति से तुम्हारी कैसे छूट गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो एक एक सीक्वेंस दूसरे पर काम करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, और सीक्वेंस क्या, कोई ज़रूरी भी नहीं कि एक ही सीक्वेंस पर हम चलेंगे कि सबसे पहले आप आनापान करते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। एकदम से आपको खिंचाव भी हो सकता है आनापान करते करते, क्योंकि अगर मन पहले से ही स्थिर है तो थोड़ा सा आनापान करके ही एकदम से मन शांत होता है, तो एकदम आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि कहीं खिंचाव माथे पर आने लगा है, कहीं खिंचाव रीढ़ की हड्डी पर आने लगा है, कहीं कोई ऊपर को खींच पड़ रही है। ये बहुत शुरू में ही हो जाएगा, जबकि यह स्टेज बहुत बात की है। तो ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर होता है कि अगर आपने आनापानसति को अभ्यास अच्छे से कर लिया, आपका हर कृत्य, आपका संयम, आपकी स्थिरता, आपके शब्द, आपके काम करने का तरीका, आपका लोगों को समझने और जानने का तरीका, आपके कर्म बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आप निस्वार्थ, फिर स्वार्थवश काम नहीं करोगे। जो आप देखते हो कि ये गुरु दिखाई दिया, टेलीविज़न में पकड़ लिया उसको, वो मर्सिडीज़ में घूम रहा था और उसको उसके आगे दाएं बाएं औरतें थी, लड़कियां थी, उसके पास बहुत सारा पैसा था, बैंक अकाउंट था, यह था वो था, जो दुनिया भर की बातें हम टेलीविज़न और अखबारों में पढ़ते, हमें लगता है कि गुरु ऐसे ही होते। स्वार्थ और लोकहित में जो कृत्य किया जाता है, कर्म किया जाता है, बुद्ध कुशल कर्म उसको कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता, जिसमें सिर्फ देना होता है। इसीलिए दान की इतनी महिमा बुद्ध ने कही,
इसलिए नहीं कि कोई बुद्ध को दान कर रहा है इसलिए बुद्ध ने दान की महिमा कही कि चलो इनको दान की महिमा बताएंगे तो ये दान करेंगे। इस बात को कभी नहीं समझना चाहिए। तो जैसा सीक्वेंस की ये बात कर रहे हैं, सीक्वेंस कुछ भी नहीं है। अगर आप करते रहे तो आपको सब दिखाई पड़ेगा और वो सीक्वेंस आपका ही होगा। वो सबका होगा ऐसा जरूरी नहीं। किसी को आनापान करते करते प्रकाश भी नजर आ जाता है, किसी को आनापान करते करते उसके अपने संस्कार, उसके अपने धर्म, उसकी अपनी आदतें, उसके अपने गुण अवगुण सब खत्म होने लगते हैं। भूख प्यास कम होने लगती है। कितना भोजन करना है, कब करना है, कितने बजे उठना है, इन सब बातों की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वो व्यक्ति नींद में होता ही नहीं, वो व्यक्ति हमेशा जागरूक ही रहता है। शरीर को आराम देता है लेकिन जागरूक रहता है। अब हम कहेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है? ये पहले भी घटित हो सकता है, ये बहुत बाद में भी घटित। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि मैंने कुछ दिनों विपश्यना की, अब मेरी नींद ही नहीं आती, मेरे को नींद आनी ही बंद हो गई। अब ये क्या था? अब इनको क्या कहें, कौन सा सीक्वेंस था? लेकिन जो प्रश्न में ही इन्होंने कहा है कि मैं ध्यान अभी कर रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान में स्थिरता और संस्कारों की चेन को तोड़ा जा सकता है और मन का मालिक बना जा सकता है। यह इन्होंने एक विश्वास, अपने एक संकल्प और एक विश्वास, एक यकीन इनको है कि ऐसा होता है। अब इसमें कितना इनका अभ्यास है, कितना इनको यह बात अपने अनुभव में आई है, ये यही जानते हैं। लेकिन होता ऐसे ही है, संस्कारों की चेन टूटती है, स्थिरता आती है। तो जब स्थिरता आती है तो जो भी कर्म होगा, जैसे मैंने कहा, वह कर्म बिल्कुल ही आनंद में होगा। अगर आप डस्टिंग भी कर रहे हैं घर में तो आपके डस्टिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। वो आनंद में होगा, वो बोझ नहीं है। डस्टिंग करना छोटा काम या बड़ा काम, और वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे को करना पड़ रहा है, यह है वो है, नहीं। वो ध्यान बन गया। झाड़ू लगाना ध्यान बन गया। यहीं से माइंडफुल मेडिटेशन की शुरुआत हुई थी और रिफाइंड हो जाता है। जीवन बदल जाएगा, निश्चित बदल जाएगा, अगर निरंतर अभ्यास करते रहे तो। आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही करते रहें, आपका विकास होता चला जाएगा। नमो बुद्धाय।